हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. न्यूज़ अंडमान 24/7 देख रहे हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। यह आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है। मीडियम वेव 438.5 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:30 बजने को 3 सेकंड बाकी है। अब हमारी तीसरी सभा आरंभ होती है। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि इस वक्त हम जो है ALHWS के दफ्तर के सामने खड़े हैं, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स। यहाँ पे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से तब से जुड़ा है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ रेडियो की। आज भी जब हम रेडियो शब्द सुनते हैं तो हो सकता है कि आज के जो युवा पीढ़ी है उनको इनका महत्व का एहसास नहीं होगा, मगर हमारे बुज़ुर्ग खासकर और जो 40+ लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि रेडियो उनके ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेडियो का जो इन्वेंशन है वो 1895 में एक इटालियन फिजिस्ट और इन्वेंटर गुग्लिएल्मो मार्कोनी इनके द्वारा किया गया था। और 1895 से लेकर आज तक रेडियो की असल में देखा जाए तो अहमियत कम नहीं हुई है। बेशक उसका जो इस्तेमाल है आम जनता के बीच में वो ज़रूर कम हो चुका है, मगर उसकी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो कतई भी कम नहीं हुआ है। खासकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदाएं जब हम पर हावी होती है, उस वक्त जब और कोई भी सोर्सेस काम नहीं करती है, रेडियो उस वक्त भी काम करता है। आपको याद होगा कि जब हमारे द्वीपों में सुनामी आई थी 2004 26 दिसंबर को, उस वक्त कोई भी साधन नहीं था, यहाँ तक कि टेलीफोन और मोबाइल या टेलीविज़न या इंटरनेट कुछ भी काम नहीं कर रहा था, मगर रेडियो उस वक्त भी हमारा सहारा बन के खड़ा था। वो रेडियो ही था जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में अंडमान से समाचार जा रहे थे कि यहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। बेशक जल्द ही बाकी कम्युनिकेशन सोर्सेस को ठीक करा लिया गया, कुछ दिनों के अंदर ही सब कुछ काम करने लगा, मगर उस दिन का आप सोचिए जब हर कुछ बंद था, रेडियो ही था जिसने अपने माध्यम से पूरी दुनिया को उस वक्त की स्थिति बताई। इसीलिए आज का जो थीम यहाँ पर रखा गया है वो भी है रोल ऑफ रेडियो ड्यूरिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये बहुत बड़ी रोल है जो रेडियो अदा करती है। हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि
IEI इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के तरफ से हम लोगों को ये न्योता मिला कि इस कार्यक्रम को हम कवर करें। हम तो डेफिनेटली आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप भी रेडियो के इतिहास के बारे में ज़रूर पढ़ें और इसके महत्व को समझें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे अंडमान निकोबार की DIGP मैम मोनिका भारद्वाज जी, उनको आमंत्रित किया गया है। और आप समझ सकते हो कि रेडियो का जो रोल है वो पुलिस कर्मियों में भी बहुत अहमियत होती है। हो सकता है इसी वजह से, इसीलिए पुलिस रेडियो का एक अलग से सेक्शन भी होता है इस विभाग में। तो डेफिनेटली हम मोनिका मैम से भी हमें कुछ ज़रूरी बातें सुनने को मिलेगी। हम आप सभी हमारे दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों का रेडियो से लेकर जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। तो चलिए अभी हम सीधा हॉल की तरफ चलते हैं इसकी कवरेज के लिए। First, to initiate this day today, the World Radio Day, I would request our chairperson, Madam T. Shanti, to come and present her welcome address. Good evening, everyone. A warm welcome to all present here. First and foremost, I welcome our Lord Almighty, who has provided this opportunity to discuss about the role of radio in disaster management. On behalf of IEI Andaman Nicobar State Center, it is a great privilege to welcome our DIGP Madam, Police Radio, Srimati Monica Bharadwaj IPS, with us as a chief guest to celebrate the World Radio Day, and who has graciously accepted our invitation to join us today. Next, we welcome Mr. Devayan Madhuri Raj, Media and Communication Officer, PIB Port Blair, who is going to deliver us a valuable learning experience on the theme. Once again, we welcome all those who gathered here, including the engineers from all the departments, committee members and well-wishers of IEI Port Blair Center. Over to Shri Devyan Bhaduri sir. A role of radio in disaster management is fundamentally having two sides, right? One is disaster component, so there must be a disaster which needs to get managed, and then coming the part of radio as a role. I was thinking very crucially that when the last time I listened to radio before joining here as the AIRC, and I found it that no, never. Apart from listening to FM in traffic signal, I don't know when did I last listen to radio. No, never. I don't think it's not that even it's before coming of internet. Now there is an excuse that we have mobile, we have internet, we are getting everything, so we are not listening to old. We don't want to be old fashioned, right? We had listened to radios when there was something which was not getting broadcasted through any other media. Like I can clearly remember the tsunami. I think it was in 2004, it was in 2004. And it was mostly, if I am not wrong, on the day of Christmas. Christmas or 26, just after Christmas. So that point of time, one of my, I should not say relatives, one of my known person in that way was that time was in Andaman. Then I suddenly found out there is an urgency in the family to look for a new radio set. Because whatever news was coming from Andaman, it was through radio, mostly through radio in Andaman. Trust me, I never listened to radio before coming to Andaman. Now I listen to every day. First, because of my job, and second, I know there is the one credible information source that is called internet. Madam Monica Bharadwaj, Madam is a third generation police officer from her family. Little has changed in her personal life after she had cracked the prestigious civil services examination in 2008. Basically, she is a computer science graduate from Delhi University. She had cracked UPSC civil services examination in 2008 with All India rank 142 in her first attempt itself. Till date, Madam has various appointments in her AGMUT cadre,
which includes her appointment as the head of crime branch in Delhi, DCP crime. She was the first woman police officer to be at this high profile position. Currently, she is DIGP with Andaman and Nicobar Police. Now, I request Madam to deliver the keynote address. Over to Madam Srimati Monica Bhardwaj, IPS. Radio has been very, very important, and in fact, when everything is growing so fast, internet has changed our lives. Still, it was in 2013 that UNESCO decided that we should celebrate February 13 as World Radio Day. So UNESCO is a worldwide organization, world level organization, and still at this stage in 2013, which is fairly recent, they decide that we should have a World Radio Day. So then this in itself is sufficient to tell us that radio still remains very, very important for our lives, in our lives. Okay, and then our Prime Minister came. He thought of radio as a very, very important mean, and he started having Mann Ki Baat, in which radio was again very important. What our children need to do, what as a family we need to do, those kind of programs can be played through the community radio so that we are prepared. Japan is a very, very earthquake prone, tsunami prone country, and it's built in their, I'll say, DNA, that they keep teaching their children, their adults, that how they are going to behave when any disaster struck again. But that is another matter, that even now they had an earthquake, they still have some death, but those are very, very nominal compared to what can take place. So this is all preparedness. We also have drills, but it's very unfortunate that the attitude remains very, very casual. But if we have this community radio kind of a system, we can just keep telling our children, we can keep teaching our families that how to behave. And if it is repeated, it goes to your muscle memory. So whenever this thing takes place again, we are ready for it. So this community radio can play a very important role in that. So probably all of you can encourage to have this kind of setup on all these islands that will not only help them during the disaster, but also help them in living longer. Thank you so much. Thank you, ma'am, for such insightful keynote address. In our committee, Andaman Nicobar State Committee, we have decided to mark this occasion as a special one by thanking our police department in general for keeping our communities always safe, and in particular to award the best police radio station across our islands. We announced the two best police radio stations as police radio station at Nankauri, Nicobar district, and the police radio station at Rangat in North and Middle Andaman district. I would request DIGP ma'am to receive on behalf of the police radio stations. Manuel Coelho sir, our past president, to give away the memento to our today's speaker, Devan Bhaduri sir. And finally, I would once again request Monica ma'am to come on the dais to take the memento for the keynote address, and Madam Shanti to give the memento. Now I request our Joint Honorary Secretary, Shri Tamil Selvam, Deputy Chief Engineer, Naval Lignite Corporation, to deliver the vote of thanks. On behalf of Institutions of Engineer, India, Andaman and Nicobar State Center, I would like to express my heartfelt gratitude to Srimati Monica Bhardwaj, IPS DIGP Police Radio, for the highly informative and insightful speech today. Despite a busy schedule, she has consented to be our chief guest, and she not only addressed the theme, and she gave more awareness about the community radio, which eventually we should take part of. I also extend my sincere thanks to Shri Devan Bhaduri, Media and Communication Officer, PIB,
for his speech on the topic today. I extend our sincere thanks to all the patrons, fellows, members and associate members of IEI ANSC. We extend our deepest appreciation and sincere thanks to all the attendees, students and professionals for accepting our invitation and joining us for today's program. We are grateful to ALHW Andaman Nicobar State for providing us with this excellent venue. Our sincere thanks to the organizing committee, volunteers, everyone behind the scene whose tireless efforts were instrumental in the successful execution of this event. Finally, we extend gratitude to the esteemed media for coverage and participation. Thank you all once again, and we look forward to increase the awareness about community radio and radio during disaster management in coming events. Thank you all. चलिए आज के इस अवसर पर हम DIGP मैम से जानना चाहेंगे कि उन्हें रेडियो, इनका महत्व और खास करके क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में रहने पर इनका भी जो रेडियो को लेकर जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सब विषय पर हम मैम से चंद शब्द जानना चाहेंगे। जय हिंद मैम। आज वर्ल्ड रेडियो डे है। यूनेस्को ने 2013 में 13 फरवरी को डिक्लेयर किया था कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अंडमान जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है उन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी जगह पे इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और लोगों तक पहुंचाया जाता है। शायद अगर मुझे इनवाइट नहीं किया जाता तो मुझे भी नहीं पता होता कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है, लेकिन आज मुझे बुलाया गया तो मैंने पढ़ा, समझा चीजों को और मुझे वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा क्योंकि अंडमान मेनलैंड में हम लोग के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस तरह की अंडमान की टोपोग्राफी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, जिसमें आपके हिल्स, सी, डिस्टेंसेस हैं काफी ज्यादा, तो उसको देखते हुए यहाँ पे रेडियो की इंपॉर्टेंस बहुत है। प्लस अगेन बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी डिजास्टर प्रोन भी है, यहाँ पे सुनामी आई भी है जिसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, कुछ आइलैंड्स पे, कुछ पे कम हुआ, कुछ पे ज्यादा हुआ, लेकिन नुकसान हुआ। अर्थक्वेक प्रोन भी है, दोनों ही चीजें हैं। और भी बहुत सारी तरह के नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो हो सकता है कि अभी तक नहीं देखी, लेकिन प्रोन एक जगह हो सकती है। तो उस सब सिचुएशन में प्रिपरेशन एक चीज होती है। तो रेडियो कहीं ना कहीं, जो मैंने बात करी कम्युनिटी रेडियो की, वो आपकी कम्युनिटी को प्रिपेयर कर सकता है उन चीजों के लिए कि अगर ऐसा होता है तो आपको उससे कैसे डील करना है। उसके अलावा जब डिजास्टर होती है तो उस टाइम पे लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कहाँ उनको हेल्प मिलेगी, कहाँ मेडिकल एड मिलेगा, फिर उनका एंटरटेनमेंट जैसे मैंने बताया कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोग मोटिवेटेड रहें, लोग ये समझें कि हाँ लाइफ दोबारा से उनकी इंप्रूव होगी, बेटर हो जाएगी। फिर लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट जो होते हैं उसको टैकल करने के लिए कम्युनिटी रेडियो का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे कि यहाँ पे अगेन बिकॉज द टोपोग्राफी, लोग बहुत कुछ आइलैंड्स इन पे बहुत कम पॉपुलेशन है, तो उन लोगों को एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करना, उनको चीजों के बारे में बताना, समझाना, उनको जो मेन लैंड है या फिर पोर्ट पेयर है उनसे जोड़े रखने के लिए कम्युनिटी रेडियो का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कम्युनिटी रेडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू। आज ये इस इंटरनेट के जमाने में मैम आपको लगता है कि रेडियो दोबारा जो है अपनी वो जगह ले पाएगा लोगों के बीच? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री भी मन की बात करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या रेडियो अपनी जगह बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्योंकि दूर दराज इलाकों में जो है इंटरनेट की सुविधा नहीं होने की वजह से वहां तक भी उनकी बातें पहुंचे, तभी उन्होंने ये एक अलग से एक एपिसोड निकाला मन की बात रेडियो। लेकिन अगर जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा आगे चल के, हमारे गाँव में भी इंटरनेट वगैरह मिलेंगे, तब भी आपको लगता है कि रेडियो का जो इम्पोर्टेंस है लोगों के बीच रह पाएगा? ये बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ट्रस्ट। एक मेरे कलीग ने जहां यहाँ जो लेक्चर दिया उसमें बताया कि ऑथेंटिक अगर न्यूज चाहिए तो वो आपको रेडियो से मिलेगी। इसके अलावा जो मैं इसमें आगे जोड़ना चाहती हूँ कि लोकल, बिल्कुल जो लोकलाइज्ड न्यूज है वो आपको ऑल इंडिया लेवल पे नहीं मिलेगी, आपको जी न्यूज पे या फिर किसी और बड़े चैनल पे वो नहीं मिलेगी। आपकी लोकल न्यूज जो कि हमारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है वो आपको आपका लोकल रेडियो स्टेशन ही बता पाएगा, और उसी को आप ट्रस्ट भी करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अपने कम्युनिटी के लोग उसमें जुड़े होते हैं। तो
रेडियो हमेशा एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों के लिए बना रहेगा, ऐसा मैं फील करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन हुआ है और वाकई में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें भी अवसर मिला इस मीटिंग को अटेंड करने, जिससे रेडियो को लेकर हमारी जो नॉलेज है वो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हम धन्यवाद करेंगे एक बार फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के स्टाफ का, जिन्होंने हमारे चैनल को इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए न्योता दिया। साथ ही मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से आज मोनिका मैम को और भादुरी सर को सुना, कितनी सारी अहम बातें उन्होंने बताई, हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हम सब उस पर ध्यान दें और उस पर अमल भी ज़रूर करें। मैं आप लोगों को बताना ही चाहूँगा कि 20वीं सदी की शुरुआत में वो रेडियो ही था जिसकी वजह से एक क्रांति आई थी, जहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन लेने और देने में बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रही थी। रेडियो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती है, आप समझ सकते हो कि रेडियो के माध्यम से हमें अनेकों चीज़ों का फ़ायदा होता है। जैसे हमें न्यूज़ प्राप्त होता है, हम इसमें हमारा मनोरंजन के भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी शिक्षा से जुड़ी बातें होती है और हर फील्ड जो चाहे एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनसे जुड़ी विशेष सूचनाएं भी हमें रेडियो के माध्यम से मिलती हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आप सब जानते ही होंगे, उन्होंने 13 फरवरी 2011 को वर्ल्ड रेडियो डे मनाने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2013 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के तौर पर घोषित किया था और तब से अब तक पिछले 11 साल से आज ही के दिन वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हर साल जो है वर्ल्ड रेडियो डे के दिन, विश्व रेडियो दिवस के दिन जो है एक थीम रखा जाता है और उस पर फोकस कर लोगों को उनसे जुड़ी बातों से अवगत कराया जाता है। तो इस बार हमारे अंडमान निकोबार में जो थीम था वो रोल ऑफ रेडियो ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदाओं के समय जो रेडियो की जो भूमिका होती है उस पर कंसंट्रेट करना। और आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से भादुरी सर और मोनिका मैम ने डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान रेडियो की क्या भूमिका होती है उस बारे में हमें बताया और रेडियो से किस तरीके से हम लाभ उठा सकते हैं, रेडियो के क्या क्या फ़ायदे हैं उस बारे में भी हमें बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भी लगा होगा और काफ़ी ज्ञानवर्धक भी था। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।